कोरोना बेलगाम है और इस तरीके से बेलगाम है कि इस बार बच्चे और यंगस्टर्स बड़ी ही तेजी से चपेट में आ रहे हैं। कारण क्या है, इसी को समझने और जानने के लिए और आपको भी बताने के लिए इस वक्त मैं मणिपाल हॉस्पिटल में हूं और मेरे साथ डॉक्टर विकास तनेजा हैं जो कि एचओडी पेडियाट्रिक्स है। आइए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, बहुत तेज रफ्तार में चल रहा है कोरोना, कदम उठाए जा रहे हैं पर फिर भी ब्रेक नहीं लग पा रहा है। और खासकर जो इस वक्त चिंता के विषय जो हमको लग रही है वो यंगस्टर्स और बच्चे हैं। क्यों? देखो, इस बार ही अगर हम पहले के मुकाबले में कंपेयर करें तो इस बार डेफिनेटली बच्चों के अंदर हमें सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पिछली बार शायद ये था कि लॉकडाउन का इफेक्ट था, लोग डरे हुए थे, घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, स्कूल्स बंद थे, बच्चों को बाहर नहीं निकाल रहे थे, तो एक वो रीज़न था। बट इस समय इस बारी जो हुआ है कि एक तो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई, तो लोगों को लग रहा है कि अब वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गया तो अब हम सेफ हो गए, और स्कूल खुलने शुरू हो गए तो बच्चे जो है बाहर निकलने शुरू हो गए। तो हमें दिख रहा है बच्चों में सिम्टम्स काफ़ी आ रहे हैं, बुखार, लूज मोशन, वॉमिटिंग, बुखार, खांसी, जुकाम, ये हर तरह के सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं। दिख पहले भी रहे थे, बट यस अगर हम इस बार कंपेयर करें तो नंबर ऑफ पेशेंट जो हमारे पास आ रहे हैं वो उनकी तादाद काफ़ी है, राइट। बट बच्चों के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ ये है इस समय कि जो भी सिम्टम्स हैं वो माइल्ड हैं, सीवियर फॉर्म नहीं आ रही है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं इस समय कि हम पेरेंट्स को जैसे बोलते हैं कि आप कोविड टेस्ट कराओ, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि ये कोविड हो सकता है, लेकिन 80% पेशेंट जो है वो टेस्ट नहीं करा रहे हैं। जो करा रहे हैं, जिनको लग रहा है कि सिम्टम्स थोड़े से नहीं इम्प्रूव हुए, उनको वापस दोबारा दिखाने आना है तो वो टेस्ट करा लेते हैं, बट बियॉन्ड दैट कोई टेस्ट नहीं करा रहे हैं। सब कह के हाँ हम करा लेंगे और चले जाते हैं। और सर, इसीलिए शायद सुपर स्प्रेडर की तरह काम कर रहा है इस बार कोरोना। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर बच्चा टेस्ट ही नहीं करा रहे हैं और वो पॉजिटिव है, सिम्टम माइल्ड आके वो 1 या 2 दिन में सेटल हो गए, तो उसके बाद घर के बाकी लोगों को रिस्क ज़्यादा है इन्फेक्शन पकड़ने का और कोविड स्प्रेड होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बन जाएगा कि हमारे को कोविड को रोकना जो है वो और मुश्किल होता जाएगा। सर, चूंकि इस वक्त तो अगर वैक्सीन है तो 45 या फिर हम कहें कि बड़े लोगों के लिए वैक्सीन तो मौजूद है, बट बच्चों में नहीं है। और तब जबकि ये सुपर स्प्रेडर की तरह कोरोना बढ़ रहा है, दूसरा वैक्सीन नहीं है बच्चों के लिए, तीसरा न्यू वेरिएंट है, ऐसे में कितना बड़ा खतरा हो सकता है आने वाले दिनों में बच्चों के लिए? देखो मैम, अभी तक जो भी हमने कोविड देखा है पिछले साल से, एक चीज़ बहुत अच्छी समझ में आई है कि जो बच्चों के अंदर जो डिजीज़ है वो माइल्ड है। जब मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, मतलब 14, 15, 16 साल तक के बच्चों में जितनी भी डिजीज़ देखने को मिली है वो माइल्डली देखने को मिल रही है। सो इमीडिएटली हमारा कॉज ऑफ कंसर्न बच्चे के ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग रिस्क की अगर हम बात करें वो तो नहीं है। यंग एडल्ट्स में है, 18-20 साल के भी जो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं वो बहुत तेज़ी से डिटीरियोरेट कर रहे हैं और उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। वो एक बहुत डेंजरस बात है। दूसरी प्रॉब्लम जो बच्चों में है, बच्चों में एक सिंड्रोम है जिसको हम बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, MISC इसको बोलते हैं, जो कि कोविड होने के 4 से 6 हफ्ते के बाद एक बॉडी का हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो हमारे को देखने को मिलता है। सितंबर में जब वेव आई थी कोविड की, तो हमें अक्टूबर एंड और नवंबर में खूब सारे बच्चे दिखे थे जिनमें ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम आ रहा था, जो कि एक सीरियस डिजीज़ है बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि उनका नंबर कम है लेकिन वो है। अब इस बार भी चिंता का विषय सबसे बड़ा यही है कि अगर इस बार बच्चों का नंबर बहुत ज़्यादा है तो जब ये वेव ख़त्म होगी 4 से 6 हफ्ते के बाद बच्चे प्रेजेंट करेंगे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के साथ। उस समय पीडियाट्रिक आईसीयूज के भरने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक डर हमारे दिमाग में भी है कि अब इस वेव, जब ये वेव ख़त्म डाउन ट्रेंड आएगा उसके 4 से 6 हफ्ते के बाद बच्चों के अंदर हमारे को राइजिंग ट्रेंड दिखेगा। तो वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि उस
उनको मैनेज करना वो उस समय क्रिटिकल हो सकते हैं और उनको मैनेज करना बिल्कुल सर, ये डराने वाली और बात है और डरने वाली भी बात है, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं समझते हैं तो शायद आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा डॉक्टर्स के लिए भी संभालना। और जैसा एक बहुत महत्वपूर्ण बात सर ने कहा कि जिन बच्चों में लक्षण दिख रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप टेस्ट कराइए, बावजूद इसके लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं कारण बन रहा है बच्चों के बीच ये सुपर स्प्रेडर का, क्योंकि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, बच्चे अपने सोसाइटीज में खेल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसको बढ़ावा दे रहा है कोरोना को। तो इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि तेजी से बढ़ते कोरोना को अगर रोकना है तो हर लेवल पे काम करना होगा। और बच्चे खासकर कि हम कहते हैं सर बहुत इम्यून बहुत अच्छा भी नहीं होता और बहुत बुरा भी नहीं होता, ऐसे में बहुत एहतियात रखने की जरूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सी, बच्चों की अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो उनकी इम्यूनिटी वैसे ही लो होती है, तो बीमारी से एक्सपोज होना कुछ लेवल तक ठीक भी है कि उससे उनकी बॉडी की इम्यूनिटी बनती है। कोविड से हमें पता है कि हम बहुत लेवल तक बच्चों को नहीं रोक पाएंगे, बट जहाँ तक हम प्रिकॉशंस ले सके लेनी चाहिए। मतलब एटलीस्ट हम अपने दिमाग में ये सोच के नहीं बैठ जाएं कि भी हमें वैक्सीन लग गया अब हमें कोविड नहीं हो सकता, या हमारे बच्चे को सिर्फ बुखार खांसी जुकाम है तो लोग हमें रीज़न देते हैं कि जी बाहर का खाया था इसीलिए हो गया, कोविड नहीं हो सकता। हमें पता है ये कोविड नहीं है, हम टेस्ट नहीं कराएंगे। तो ऐसा सोचना गलत है। आई थिंक लोगों को अपना जो सोचने का तरीका है वो बदलना पड़ेगा, और कोविड से डरना ज़रूरी है। आई थिंक अगर हम डरेंगे तो ही हम प्रिकॉशंस को मेंटेन करेंगे, अगर हम डरेंगे ही नहीं तो प्रिकॉशंस भी डाउन जाएंगी और उसकी वजह से स्प्रेड भी बढ़ेगा। आज के टाइम में हमें नहीं पता अगले 2, 4, 6 महीने कोविड कैसे बिहेव करने वाला है, हम किस स्थिति से निकलने वाले हैं। बट जो स्थिति अभी हमें दिल्ली में भी दिख रही है वो भी कोई अच्छी नहीं है। हमें पता है मुंबई में ज़्यादा बुरा हाल है, बट दिल्ली का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। तो जितना हम एहतियात बरतें उतना अच्छा है, जितना हम अपने आप को सेफ रख पाए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन जो हम पहले कर रहे थे, हमें उसी तरीके से वापस उसी स्टेज पे आना पड़ेगा। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। और जाहिर तौर पर जो इस वक्त बताया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री आपको बता रहे हैं, चाहे हम आपको रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं, चाहे जानकार आपको बता रहे हैं, आप अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो फिर कोरोना से बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।